हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशी's किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी एंड हमारी पर्सनल फेवरेट बेसन कली की सब्जी। तो चलिए बेसन कली की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। तो चलिए बनाते हैं आज की बहुत ही टेस्टी बेसन कली की सब्जी। बेसन कली की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसमें रख देंगे छलनी। मिक्सिंग बोल में हम ऐड करेंगे 2/3 कप बेसन और बेसन को हमें छान लेना है। फ्रेंड्स, अब बेसन में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून हम ऑयल ऐड करेंगे। और बेसन में हमें मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जब मसाले बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, हम बेसन में ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून पानी और इसे हमें गूंद लेना है। तो चलिए हम बेसन को गूंद लेते हैं और इसका डो बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी आज की ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, तो आप इस रेसिपी को घर में जरूर बनाएं। फ्रेंड्स, हमने इसे गूंद लिया है और हमारा बेसन का डो रेडी है। तो चलिए बेसन के डो को हम साइड रख लेते हैं और यहाँ पे डस्टिंग बोर्ड पे हम डस्ट कर रहे हैं बेसन। अब हमने जो बेसन के डो को बना के रखा था उसमें से स्मॉल पोर्शन को हमें इस तरह से अलग कर लेना है। देखिए, हम स्मॉल पोर्शंस लेके इस तरह से अलग कर रहे हैं। अब जो पोर्शन हमने अलग किया था उसे हथेली पे रखकर हमें इसे गोले बना लेना है। इस तरह से हथेली पे रखना है और इसे हमें गोल बना लेना है, जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए गोल करते हैं। इसी तरह से सभी बेसन के पोर्शन को हमें गोले बना लेना है। और देखिए, हमने बेसन के गोले बना के रख लिए हैं। अब हम बनाएंगे बेसन की कलियां। हम इस तरह से बेसन के मिक्सचर को अपने हथेली पे रखकर इसे हाथों से ही हमें रोल करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे रोल करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से इसे 1 इंच में कट किया है और हल्का सा इसे रोल करेंगे। आप चाहो तो इसे अपने हिसाब से मोटा या पतला रख सकते हैं। हमने इसे ना ही ज्यादा मोटा रखा है और ना ही इसे ज्यादा पतला किया है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा इजी। देखिए, इस तरह से आपको मिक्सचर को अपने हथेली पे ही रखकर रोल करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे रोल करेंगे और इस तरह से सारी बेसन की कलियों को हमें बना लेना है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि हमारी बेसन की कली कैसे बनी है। आप देख सकते हैं कि हमने इसे बिल्कुल परफेक्टली बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। और इसी तरह से हम बाकी बेसन की कलियों को भी बना के रख लेंगे। फ्रेंड्स, ये बेसन की कलियां आपस में चिपके नहीं, इसीलिए हमने इसे बेसन के साथ ही मिक्स करके रखा था। तो चलिए अब बनाते हैं बेसन कली की सब्जी, जिसे बनाने के लिए हम स्टोव ऑन करेंगे और यहाँ पे हम एक पैन लेंगे। पैन में हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए, हम ऐड करेंगे बनाई हुई बेसन की कलियां। बेसन की कलियों को हमें तब तक ही पकाना है जब तक कि इसका कच्चापन चले ना जाए। आप देख सकते हैं कि बेसन को हमने किस तरह से हल्का भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो चलिए हम इन्हें साइड रख लेते हैं और इसी पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल।
ऑयल जब गरम हो जाए तो हम ऐड करेंगे 1 तेजपत्ता, 2 दालचीनी, 2 लौंग और हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे। साथ ही में हम ऐड करेंगे लंबी कटी हुई प्याज। फ्रेंड्स, आप चाहो तो प्याज को बारीक भी कट कर सकते हैं, बट हमें बेसन की कली की सब्जी में प्याज लंबी कटी हुई ही पसंद होती है। तो चलिए हम प्याज को अच्छी तरह से भून लेते हैं जब तक कि इसका अच्छा कलर ना आ जाए। अब ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही में हम ऐड करेंगे कुछ करी लीव्स। ये हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे मिक्स करते हुए ही पकाना है। और हम हमारी सब्जी को स्लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। फ्रेंड्स, प्याज अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून हींग, और मिक्स कर लेना है हमें। अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ऐड करेंगे टमाटर। फ्रेंड्स, मसालों को हमें स्लो फ्लेम पे ही अच्छी तरह से कुक करना है। अब ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये सब्जी बहुत ही सिंपल है। अब ऐड करेंगे हाफ टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम ऐड कर रहे हैं गरम मसाला। आप देख सकते हैं सभी मसाले अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। ये जले नहीं, इसीलिए हम थोड़ा पानी डालेंगे और मसालों को भून लेंगे। फ्रेंड्स, मसालों को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब ऐड करेंगे हाफ टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड करें और मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेना है। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाए तो हम ऐड करेंगे इसमें हमारी बनाई हुई बेसन की कलियां और इन्हें हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेना है। जब बेसन की कली मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, हम ऐड करेंगे पानी। आप आपके हिसाब से कम या ज्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसे 5 से 7 मिनट के लिए इस तरह से ढककर पका लेना है। हम स्लो फ्लेम पे ही हमारी सब्जी को बनाएंगे और देखिए हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए सब्जी को हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी बेसन की कली की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। हम गार्निश कर रहे हैं कसूरी मेथी और फ्रेश धनिये के पत्ते के साथ। बेसन कली की सब्जी बनकर रेडी है। चलिए हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। हम सर्व कर रहे हैं इसे रोटी के साथ। आप चाहो तो पराठा या नान के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थी ना आज की हमारी ये रेसिपी बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी। तो आप भी इस रेसिपी को घर में जरूर बनाएं एंड आई एम श्योर आप जब ये घर में बनाएंगे तो सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हैं।